हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे एपी समांतर श्रेणी की मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब क्या कीजिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। अब इसमें निकालने के लिए कुछ तरीका इसमें देखते हैं कैसा होता है। जैसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। इसमें हम देखेंगे सब में अगर डी समांतर बराबर हो तो वो क्या होगा, एपी होगा। अगर समांतर बराबर और सर्वांतर बराबर नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। जानते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है, 21, 42, 63, 84 है। अब इसमें एपी में देखते हैं, इसमें एपी जो दिया है इसका हम डी निकालते हैं। अब जैसे 42 है, इसका प्रथम पद क्या दिया है 21, डी इसमें निकालते हैं तो 42 घटा करेंगे 21, कितना बचेगा 21। उसी तरह फिर 63 में हम 42 घटाएंगे, 63 में 42 घटाते हैं तो कितना बचेगा फिर 21। फिर देखते हैं 84 में घटाएंगे 63 को, फिर कितना बचता है 21। यहाँ देख रहे हैं क्या डी का जो मान निकल रहा है सब में क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। अर्थात यहाँ क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो यहाँ हो जाएगा ये ऑप्शन मेरा ए सही। अब इसमें देखते हैं 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 9 में 3 घटाएंगे तो 3 बचता है, और 12 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा, 15 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा, 18 में 15 घटाएंगे 3। ये भी मेरा एपी होगा, अर्थात समांतर श्रेणी है। अब इसमें देखते हैं 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा। तो ये मेरा एपी नहीं निकल रहा है, इसमें डी का जो मान है वो समांतर नहीं निकल रहा है। फिर इसमें देखते हैं 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा। इस तरह मेरा ये जो है डी है, अर्थात इसका ए, बी और डी तीनों क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में आते हैं कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का समांतर है। क्या पूछा है इसमें, डी का मान पूछ रहा है या नहीं है। अब इसमें निकालते हैं हम, डी के लिए सब में निकालते हैं। क्या दिया है, फर्स्ट में प्रथम पद मेरा हो गया ए, फिर डी निकालते हैं, 9 माइनस कर देंगे 4, कितना बचा 5। फिर देखते हैं 14 है, 14 घटा करेंगे 9, कितना बचेगा 5। उसके बाद फिर दिया है 19 माइनस करेंगे 14, कितना बचेगा 5, कितना निकला 5। देखेंगे सम में 5 5 निकल रहा है, तो यहाँ देखते हैं 5 मेरा कौन सा है, इसमें से 5 मेरा डी है, अर्थात डी है, सर्वांतर हो गया इसका। अगला देखते हैं एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 30वां पद। 30वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा मेरा, 30वां पद का फार्मूला होगा ए प्लस और 30 में 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 29 डी। अब देखते हैं यहाँ पे ए, मेरा ए कितना है 10, ए का मान इसमें क्या दिया है 10, और डी निकाल लेते हैं। डी क्या निकल रहा है 7 घटा करेंगे 10, कितना निकलेगा -3। डी का मान क्या निकल गया -3। अब ए का क्या दिया है 10 प्लस 29 गुना डी का मान क्या लेंगे -3, कितना होगा 10 प्लस 29 दिया हो जाता है 87, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा मेरा -77। देखेंगे ऑप्शन में -77 कहाँ पे है, -77 सॉरी यहाँ पे 75 हो गया है, यहाँ पे 77 होगा, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं चौथा नंबर सवाल में कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद क्या दिया 78, अर्थात ए एन दिया है मेरा कितना 78, एन क्या दिया गया है 78। अब इसको सोल्व करते हैं। एन का सूत्र होता है, अर्थात समांतर श्रेणी का एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 होल डी। यहाँ ए मेरा ए क्या दिया है 3, ए क्या दिया गया है इसमें 3, और डी निकाल लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, डी 8 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 5, 13 में 8 घटाएंगे 5, 18 में 13 घटाएंगे 5, अर्थात डी मेरा क्या निकल रहा है 5। तो लेते हैं यहाँ पे कि ए प्लस ए का मान क्या दिया है 3 प्लस एन तो नहीं दिया, एन माइनस 1 कर देंगे, डी क्या दिया है 5 बराबर कितना दिया है 78। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ क्या करेंगे एन माइनस 1 5 को रख लेते हैं, और इधर हो जाएगा 78 घटा कर लेंगे 3 को, कितना बचेगा 75,
और ये 5 से 75 कटाएंगे कितना आएगा 15, हो जाएगा n बराबर 15 प्लस 1 प्लस कितना 16। देखते हैं इसमें 16वां पद कौन सा है, अर्थात 16वां पद मेरा ऑप्शन में बी दिया है। फिर इसके बाद AP 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य पूछ रहा है, अर्थात इसमें an दिया है शून्य। उसके बाद प्रथम पद मेरा यहाँ पे दिया है, अर्थात a बराबर दिया है 21 और d निकाल लेते हैं। इसमें d क्या दिया है 18 में 21 घटाएंगे -3, फिर निकाल लो, इसमें देख लेते हैं। a बराबर क्या दिया है 21 और d निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 18 घटा क्या करेंगे 21, कितना बचेगा -3। फिर दूसरा देख लो, इसमें 18 21 घटा दे कितना बचा -3, फिर 15 में 18 घटाएंगे -3, अर्थात d मेरा क्या निकल रहा है -3। इसमें से अब यहाँ पे an बराबर क्या दिया है 0, तो यहाँ निकाल लेना है हमको। तो a प्लस n-1 होल d बराबर 0, तो यहाँ पे a का मान क्या दिया है 21 प्लस n-1 होल -3 तो बराबर 0। तो यहाँ से अगर आपका आंसर निकलता हो तो कमेंट में ज़रूर भेजें। अगर ये सवाल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।